वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से समरकंद में मुलाकात, ML1 सीपेक समेत बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरीन की मदद पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और चीन के आहनी भाईचारे ने वक्त की कसौटी का मुकाबला किया। चीन के साथ ताल्लुकात मजीद बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अफगानिस्तान को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान में अमन से जुड़ा है। अफगानिस्तान में अमन के खित्ते पर मुस्बत असरात होंगे। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान में मौशी इस्तेहकाम के लिए काम करे। अफगान हुकूमत भी अवाम के हुकूक का एहतराम करे। ताशकंद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए SCO के तमाम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। इमरान खान ने कहा इंपोर्टेड सरकार ने मईशत को तबाही के घाट उतार दिया। IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है कि हुकूमत मईशत संभालने में नाकाम रही। इंपोर्टेड हुकूमत की कोई मुआशी सिमत नहीं। इनका वाहिद कारनामा यह है कि अरबों रुपए बचाने के लिए एक और NRO हासिल किया। कौम सवाल पूछ रही है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं है? मुल्क भर में सैलाब से अमवात 1,500 से बढ़ गए। 24 घंटे में मजीद 22 अफराद जान बहे। सैलाब से 18 लाख से जायद घर तबाह। 13,000 किलोमीटर के करीब सड़कें मुतासर। दर्जनों पुल गिर गए। 81 अजला में 9 लाख से जायद मवेशियों का नुकसान हुआ। लाखों एकड़ पर फसलें तबाह होने से करोड़ों रुपए का नुकसान। नवाबशाह, कंबर, शहदाद कोट, दादू, बदीन समेत सिंध भर में सैलाब से तबाही। कंबर, शहदाद कोट में सैलाबी पानी से बीमारियां फैलने लगी। कहीं बेड्स की कमी तो कहीं अस्पताल पानी की लपेट में। इलाके में अदविया की भी किल्लत। मरीज इलाज मुआलजे से महरूम। नवाबशाह में रेलवे ट्रैक पानी में गुम हो गए। ट्रैक्स की बहाली का ऑपरेशन जारी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के रुकन ममालिक से सैलाब ज़दगान के लिए ताउन की अपील। कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर है। मुश्किल वक्त में दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा। शहबाज शरीफ के इजलास में मौसमियाती तब्दीली का मसला उठाने की तजवीज़। ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मंगोलिया के सदूर की हिमायत। कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में आटा महंगा। कीमत 130 रुपए किलो तक पहुंच गई। कराची में 1 किलो आटे की कीमत 125 से 130 रुपए। लाहौर में 110 से 116 रुपए में 1 किलो आटा दस्तयाब। इस्लामाबाद में चक्की का आटा 125 रुपए में फरोख्त होने लगा। क्वेटा में भी कीमत 120 रुपए फी किलो हो गई। गुजरावाला में चक्की का आटा 130 रुपए फी किलो हो गया। मुल्क में महंगाई की शरह 40% से जायद पर बरकरार। एक हफ्ते में अंडे, बीफ, दालों की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड। आटा, चावल, ब्रेड समेत 51 अशिया महंगी हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक टमाटर, प्याज, घी समेत 10 अशिया की कीमत में कमी हुई। डॉलर 236 से भी पार। रुपए की कदर में मुसलसल 11वें रोज कमी। इंटरबैंक में डॉलर 96 पैसे महंगा। कीमत 236 रुपए 84 पैसे हो गई। रवा माह डॉलर 18 रुपए 9 पैसे महंगा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कजाकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादले ख्याल। सियासी, इक्तसादी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की समरकंद में इमाम बुखारी के रोज़े पर हाज़िरी। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। तहरीक इंसाफ का सस्ती तवानाई फराहमी की रूसी पेशकश को अमली जामा पहनाने का मुतालिबा। फवाद चौधरी ने कहा रूस से गैस और तेल ले लेते तो आज पाकिस्तान में महंगाई का तूफान न होता। ब्रिटेन ने पाकिस्तान को फिर एनर्जी के शोबे में ताउन की पेशकश की। नाम निहाद हुकूमत ने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए रूस से मुआहदे में ताखीर की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा समरकंद में रूसी और चीनी सदर से कामयाब मुज़ाकरात हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों रहनुमाओं की अपने ममालिक दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म नवंबर में चीन का दौरा करेंगे। लगता है बैरूनी साजिश की जगह अब हैशटैग बैनुल अक़वामी साजिश का होगा।
बरान नदी में कट लगाने पर बदीन और टेंडूबागू के शहरी आमने सामने। बदीन के शहरियों का नदी में लगाया गया शगाफ बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन की बरान डोरे में पानी की निकासी की अपील। टेंडूबागू के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। 0 पॉइंट पर मुमकिना कट लगाने के खिलाफ एहतजाज। थरकुल चाराह को बंद कर दिया गया। मीरपुर खास के इलाके टंडोजान मोहम्मद के चारों तरफ पानी ही पानी। 1 माह गुजर गया, दीगर इलाकों से जमीनी राबता बहाल ना हुआ। इलाका मकीन घुटनों घुटनों पानी में चलने पर मजबूर। इलाके में वबाई अमराज जन्म लेने लगे। सैलाब मुतासरीन की इंतजामिया से मदद की अपील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर असद महमूद की ज़ेर सदारत इजलास। सखर हैदराबाद मोटरवे और जामशोरो सेवन रोड की तामीर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, हैदराबाद सखर मोटरवे पर काम का इत्तेफाक हुआ। उमरकोट, केटी बंदर, घारू समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर बात हुई। इंडस हाईवे पर 8 से 10 फीट पानी है। NHA और हम मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा, रेलवे की बहाली में 2-3 माह से ज्यादा वक्त लग सकता है। कोयटा ताफ्तान रेलवे ट्रैक 30 सितंबर तक बहाल कर देंगे। बोलान में बह जाने वाले पुल को कुछ वक्त दरकार है। डेरा अल्लाह यार से जेकबाबाद तक 11 किलोमीटर ट्रैक पानी के नीचे है। पानी उतरते ही नुकसानात का तखमीना लगाकर मुरम्मत का काम शुरू कर देंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इमरान खान खूबसूरत स्विंग कराकर अलग हो गए। पसे पर्दा मुफाहमती कोशिशें 15 अक्टूबर तक कामयाब हो सकती हैं, वरना सड़कों पर जुड़ो कराटे होंगे। MQM की सियासत इसके गले पड़ गई। वक्त पर फैसले ना हो तो वक्त इंतजार नहीं करता। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, जलसों में मुखालिफिन की नकलें उतारने और उर्दू ठीक करने वाले खुद लीटर और किलो में फर्क भूल गए। दूसरों की जुबान की गलतियां तब निकालें जब आप खुद गलती ना करते हो। PTI की गलत मौशी पॉलिसियों की वजह से रुपए की कदर गिर रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। कराची में 6 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4-4 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 5 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। पेशावर के शहरी इलाकों में 8, देही इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। हैदराबाद में 15, बहावलपुर में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सखर में भी लोड शेडिंग से बुरा हाल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के खतरनाक वार। कराची में एक रोज में डेंगू के 200 के करीब केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से एक और शख्स जाँ बहक। एक रोज में 350 से जायद केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में 24 घंटे में 100 से जायद अफराद डेंगू से बीमार। लाहौर में मजीद 79 और रावलपिंडी में 70 केसेस रिपोर्ट। जनूबी वज़ीरिस्तान में बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में रवां बरस पोलियो केसेस की तादाद 19 हो गई। शहबाज गिल पर तशद्दुद और जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक को नोटिस जारी कर दिया। तफ्तीशी अफसर जाती हैसियत में तलब। जस्टिस मुजाहिर लेख पर नकवी की शहबाज गिल के वकील की सरजनिश। कहा, आपने केस की तैयारी ही नहीं की। आपको जिस्मानी रिमांड देने के तरीक़ाकार और मकसद का ही नहीं पता। मुकदमे में मुल्ज़िम से क्या चीज रिकवर करना थी? क्या पुलिस ने शहबाज गिल से ज़बान रिकवर करना थी जिससे वो बोला था? शहबाज गिल का बयान लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना था। पार्टी तर्जुमान और माहिर तालीम होने के दावेदार से लापरवाह बयान की उम्मीद नहीं थी। शहबाज गिल से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का कराची में 23 अक्टूबर को बल्दियाती इलेक्शंस का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी बयान और इलेक्शन का नोटिफिकेशन पेश करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने जल्द बल्दियाती इलेक्शन के लिए अदालत से रुजू किया था। कराची वालों के बिजली बिलों में KMC का टैक्स। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, बल्दिया उस्मा का टैक्स के इलेक्ट्रिक वसूल कर सकता है कि इलेक्ट्रिक पैसे इकट्ठे करके KMC को देगा। माजी की तरह यह पैसा करप्शन में नहीं जाएगा। फैसल सब्जवारी बोले, महंगाई को देखते हुए यह टैक्स नहीं लगना चाहिए था। मामले पर मजीद बात करेंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, मुस्लिम लीग नून बौखलाहट का शिकार है। मरियम नवाज का झूठ पूरी कौम देख चुकी है। तासुब से भरी जमात को हुकूमत करने का कोई हक नहीं। भिखारियों के टोले को अवाम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालतों से मफरूर लोग कौम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। ग़िज़ाई अजनास की किल्लत दूर करने के लिए प्याज और टमाटर की दरामद तेज करने का फैसला। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास। गंदम, चावल, दालों समेत दीगर जरूरी अशिया सैलाब मुतासरा इलाकों में पहुंचाने की हिदायत। सूबों को जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। डोलिस्तान में 20,000 मकामी काश्तकारों को सरकारी अराजी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबे का जायजा। परवेज इलाही ने कहा, काश्तकारों को 5 साल के लिए कुरानंदाजी के जरिए अराजी अलॉट होगी। जहलम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर मुल्क भर में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी। मॉनिटरिंग के लिए वजारत दाखिला में सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पाक फौज सिविल हुकूमत की मदद के लिए फराइज सर अंजाम देगी। रेंजर्स, FC और दीगर फोर्सेस भी खिदमात सर अंजाम देंगी। कराची समेत सिंध भर में कल स्कूल्स बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कराची में डबल सवारी पर भी पाबंदी। वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के 60 अरब रुपए वफाकी हुकूमत खा गई। मौजूदा हुकूमत ने नेट हाइडल प्रॉफिट में 1 रुपया भी नहीं दिया। रकम न मिलने से सूबाई बजट खसारे में चला गया। सैलाब और महंगाई में रकम रोकी तो क्या इनसे पूछे नहीं। मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ नए इंतखाबात हैं। वज़ीर बल्दियात से नासिर शाह ने इमरान खान को सब्र का मशवरा दे दिया। कहा, इमरान खान हर मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं। मौजूदा हालात में इंतखाबात मुमकिन नहीं। इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे। फेरी मीरवाह में मेहरान हाईवे पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। 1 माह बाद भी सूरत हाल ना बदली। पीर वसन के मकाम पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा। मुसाफिर गाड़ियों और सामान से लदे ट्रकों की लंबी कतारें। जेकबाबाद में सैलाब मुतासरीन का ज़िला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का मनपसंद अफराद ने इमदादी सामान तकसीम करने का इल्जाम। कोट डीजी में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए दोहरी मुश्किल। पानी में डूबे इलाके में सफर के लिए ट्यूब का सहारा। खतरनाक सवारी किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। इस्ताकदार को इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 सितंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्रिकेट ग्राउंड निजी कंपनियों को देने से रोक दिया। साबिक चेयरमैन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सरदार मेहताब की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मंजूर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब 14 दिन की रुखसत पर चले गए। कामरान अफजल 30 सितंबर तक छुट्टियों पर होंगे। अब्दुल्ला खान सुंबल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सेक्रेटरी खजाना पंजाब इफ्तिखार अमजद को सूबे से रिलीफ कर दिया गया। पेशावर में मामूली तनाज़ा 3 अफराद की जान ले गया। बदुसमर बाग में फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में जख्मी शहरी की मदद करें और पुलिस से इनाम पाएं। IG सिंध का इंसानी हमदर्दी के तहत बड़ा ऐलान। जख्मी की मदद करने वालों को पुलिस जबरदस्ती गवाह नहीं बनाएगी। सवालात भी नहीं पूछे जाएंगे। IG सिंध ने कहा, शहरी सड़क पर किसी भी जख्मी को देखें तो फौरी अस्पताल मुंतकिल करें। नॉर्वे का पाकिस्तान के सैलाब जदगान के लिए इजाफी इमदाद का ऐलान। नॉर्वे की हुकूमत 18 अरब रुपए सैलाब जदगान के लिए फराहम करेगी। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी का सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। नेवल चीफ इमदादी कार्रवाइयों में शरीक अफसरान और जवानों से भी मिले।